स्वागत है आपका मध्यकालीन भारत की इस पहली क्लास में। आज से हम मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखो, हम एंशिएंट हिस्ट्री पूरी खत्म कर चुके हैं, प्राचीन भारत पूरा हम समाप्त कर चुके हैं। जिसने वो नहीं पढ़ा है उसे आप जाकर पढ़ सकते हैं। और उसके जो टॉपिक वाइज क्लास के साथ साथ जो अगर आपको नोट्स चाहिए वो एज इट एज तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है एम दत्तरी के नाम से, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मेडाइवल हिस्ट्री का पहला अरब और तुर्क आक्रमण। ठीक है, देखो इस क्लास के आपको जो नोट्स हैं वो हमें टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एज इट एज। ठीक है, देखो लेकिन मैं चाहूंगा आप जैसे जैसे पढ़ते चले इन चीजों को नोट्सों के साथ, ऐसे नहीं कि इन्हीं नोट्सों को बाद में निकलवा ले, अपने हाथ से अगर लिखोगे आप तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अपना अनुभव जो बताता हूं मैं। देखो, अरब और तुर्क आक्रमण पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले जो आए वो आए अरब। कौन आए भाई? सबसे पहले कौन आए? अरब आए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये लोग। ठीक है, सबसे पहले आए अरब। देखो, अरबों का जो पहला जो आक्रमण करा था, अरबों का जो पहला आक्रमणकारी था, किसने अभियान चलाया? खलीफा उमर ने। किसने चलाया भैया? खलीफा उमर ने 300 बार आक्रमण किया, लेकिन 300 बार क्या है? असफल रहा भैया। अरबों का 300 बार क्या है? असफल रहा। किस रास्ते को अपनाया था इसने? इसने बोलन दर्रे को अपनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलन दर्रे को इसने अपनाया था। लेकिन सफल एक अभियान आया, एक सफल अभियान चलाया 712 ईस्वी में। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने चलाया भाई? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? सिंध के विरुद्ध। क्वेश्चन पूछा जाता है उस समय पर सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। कौन था भैया? दाहिर उस समय शासक था। और राबुर का युद्ध हुआ। राबुर का युद्ध हुआ जो दाहिर से, और जिसमें कासिम विजयी हुआ। जिसमें कासिम विजयी हुआ। देखो दोबारा से देखते हैं। देखो, पहला मुसलमान आक्रमणकारी अरब, पहला कौन था? अभियान किसने चलाया? खलीफा उमर ने। 300 बार असफल आक्रमण किए बोलन दर्रे से, लेकिन सफल आक्रमण करता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध के विरुद्ध। जहां का शासक कौन था? दाहिर के विरुद्ध करता है। राबुर का युद्ध होता है, कासिम विजयी होता है, जिसका विवरण देखो कहां मिलता है। इस राबुर के युद्ध का विवरण कहां मिलता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, राबुर के युद्ध का जो विवरण है वो मिलता है कहां? चचनामा में, जो कि अरबी भाषा में है। क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, चचनामा का जो फारसी अनुवाद, ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया पिछली बार। चचनामा का फारसी अनुवाद करा था क्वेश्चन, किसने करा था? अतु बकर। अतु बकर कुकी के द्वारा। अतु बकर कुकी के द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है भाई, देखो यहां तक हो गया। आगे बात आ जाती है 713 ईस्वी की। मुल्तान लूटा। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या काम करा? मुल्तान को लूटा और नाम दिया था क्या? स्वर्ण नगरी। मुल्तान से इतनी जो संपत्ति इकट्ठी करके ले गया था, और मुल्तान को इसने क्या नाम दिया भैया? स्वर्ण नगरी ये नाम देता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो जजिया कर लगाता है, क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? वो मोहम्मद बिन कासिम ने ही की थी। ठीक है, जो सिंध के लोगों पर लगाया था। ठीक है, जजिया कर की शुरुआत यहीं पर करता। अब आगे देखो, इसने क्या काम किया? जो मोहम्मद बिन कासिम ने अनुवाद कराया, किस किस का अनुवाद कराया? देखो, ब्रह्म संहिता का अनुवाद कराया, जो कि ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अरबी भाषा में इसका अनुवाद कराया। आगे पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। अरबी भाषा में जो अनुवाद कराया वो कलील लाह के नाम से, और फारसी में जो अनुवाद कराया वो कराया दिमन के नाम से। किसके नाम से? दिमन के नाम से। ठीक है, इसने क्या है? पंचतंत्र और आपकी ब्रह्म संहिता का अनुवाद कराया अरबी में। ठीक है, किसमें? अरबी भाषा में अनुवाद कराया है। ठीक है भाई, यहां तक हमारा हो गया। आगे देखते हैं। देखो, अरब हमने अरब पढ़ लिए। अब चलते आगे तुर्कों के बारे में। देखो, तुर्क जो पहला तुर्क आक्रमणकारी था वो कौन था? क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला अरबी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था अरब। और पहला जो कौन था तुर्क? वो था महमूद गजनवी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, महमूद गजनवी। तुर्क आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी था। इसने उपाधि धारण की थी किसकी? सुल्तान की इसने उपाधि धारण की थी। ठीक है, देखो, गजनी साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? वो करता है अलप्तगीन। ठीक है, कौन कौन करता है? अलप्तगीन करता है। लेकिन पहले गजनवी के बारे में देख लेते हैं। देखो, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक कितने बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किया इसने। 17 बार आक्रमण किया, जिसका पहला जो आक्रमण था वो पंजाब के किले पर था। सेकंड आक्रमण था जो 1001 में हुआ था, वो पेशावर के राजा जयपाल के विरुद्ध था और जयपाल को हराया था। ठीक है,
जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इसका माना जाता है वो माना जाता है सोमनाथ का मंदिर। इसने सोमनाथ का मंदिर लूटा था। उस समय पर राजा कौन था भाई? भीमदेव प्रथम थे। भीमदेव प्रथम थे। गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है वो लूटा था। राजा कौन थे वहां के? भीमदेव प्रथम थे। ये करा था सोमनाथ पर जो 1025 ईस्वी में पूछा जाता है भैया, ठीक है। इसने क्या है, ये मूर्ति तोड़कर, ये जो मूर्ति तोड़कर सोमनाथ के मंदिर की, वो मक्का मदीना और गजनी की सीढ़ियों में जड़वा दी थी इसने, ठीक है। किसने? महमूद गजनवी ने। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका जो अंतिम जो आक्रमण था वो 1027 में हुआ था जाटों के विरुद्ध, ठीक है। खोखर जाटों के विरुद्ध इसका आक्रमण होता है, ठीक है। देखो इसके दरबार में, इसके महमूद गजनवी के दरबार में विद्वान रहते, इसके एक का नाम था उलवी। देखो उलवी की जो रचना है किताब उल यामनी है। एक था फिरदौसी, फिरदौसी ने शाहनामा लिखी, ठीक है। और ये पहली अरबी पुस्तक मानी जाती है। जो शाहनामा जो है फिरदौसी की, वो पहली अरबी पुस्तक मानी जाती है। एक था अलबरूनी। अलबरूनी जो है ये भारत आए थे इसके साथ। इसने किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद, दोनों एक ही है। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद इसी के द्वारा लिखी गई है, अलबरूनी के द्वारा, ठीक है। ये हमारा हो गया, साहित्य से भी कुछ देख लिया। उलवी, किताब उल यामनी, फिरदौसी शाहनामा जो पहली अरबी पुस्तक है, ठीक है। और एक किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद, ठीक है। किसकी थी? ये अलबरूनी की थी, दरबार में थे। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, देखो गजनी साम्राज्य की स्थापना अलपगीर के द्वारा की जाती है। इसका गुलाम और दामाद था कौन? सुबुक्तगिन। और सुबुक्तगिन का उत्तराधिकारी बना महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है सुबुक्तगिन का उत्तराधिकारी बना, ठीक है। आपने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ लिया। आगे देखो, आगे आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हैं। देखो मोहम्मद गौरी भारत में जो मुस्लिम सत्ता जो है सबसे पहले किसने स्थापित की थी? भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी। वो महमूद गजनवी था, यह मोहम्मद गौरी। देखो इसने जो है भारत में मुस्लिम सत्ता जो स्थापित की थी, इसका जो पूरा नाम था वो था भैया शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसे पहली जो पराजय है वो गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय के द्वारा, ठीक है, आबू पर्वत के समीप। इसे सबसे पहले जो पराजय है भारत में वो मिलती है 1178 में। कब? 1178 में। कहा? चालुक्य वंश के शासक था मूलराज द्वितीय, ठीक है। आबू पर्वत के समीप इसकी मां का नाम था नायका देवी, जो विधवा थी, उसके नेतृत्व में सबसे पहले इसे पराजय मिली। देखो उसके बाद देखते हैं 1191 में तराइन का युद्ध होता है, ठीक है, भटिंडा के निकट, जिसमें जो है गौरी पराजित हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान जो है ताबर हिंद पर कब्जा कर लेते हैं। किस पर? ताबर हिंद भी बोला जाता है, कहीं कहीं ताबर हिंद भी बोला जाता है, वहां पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है भाई। दूसरा जो युद्ध होता है, जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, वो होता है 1192 में, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसमें जो अब की बार क्या है, गौरी जीत जाता है। पिछली बार क्या था, पृथ्वीराज चौहान ने इसे माफ कर दिया था, चला गया था। लेकिन अब की बार क्या है, गौरी जीत जाता। मैंने पहले जब पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ाया था उसमें बताया था, ठीक है। विजयी हो जाता है गौरी। मारा गया था गोविंद राय। इसमें जो है पृथ्वीराज का सेनापति था जो गोविंद राय था, वो मारा गया था, ठीक है। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर हत्या कर दी गई थी। पृथ्वीराज की बंदी बनाकर हत्या कर दी गई थी। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, ठीक है। गौरी ने क्या है, जयचंद को हराया और क्या अजमेर पर कब्जा कर लिया। क्या भैया? अजमेर पर कब्जा कर लिया। देखो इसके बस ये युद्ध है। एक सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले इसका युद्ध कहां हुआ? भटिंडा। सबसे पहले क्या हुआ था? 1178 में गुजरात चालुक्य वंश के विरुद्ध, लेकिन इसमें हार जाता है। लेकिन सफलता ऐसे मिलती है तराइन के दूसरे युद्ध में। पहले युद्ध में क्या है, तराइन के पहले युद्ध में क्या है, भटिंडा के निकट जो पराजित हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान ताबर हिंद पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन 1192 में ये फिर आता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। इनका सेनापति जो है गोविंद राय, उसको मार देता है। 1193 में गौरी की राजधानी बनी। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जयचंद से और ये जीत जाता है, ठीक है। पहले पढ़ चुके हैं। देखो 1196 में क्या है, ये 1196 में क्या करता है, एक मस्जिद का निर्माण करता है। एक मस्जिद का 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां? अजमेर में। ये पहले संस्कृत विद्यालय था, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो निर्मित, ठीक है। 1205 में क्या है, 1205 में क्या है, लेकिन ये बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पूरा होता है।
अंतिम आक्रमण करता है। अंतिम आक्रमण मुकाबला खोखर जाटों से होता है। ठीक है, झेलम और चनाब के बीच में, झेलम नदी और चनाब के बीच में, और खोखर जाट जो है इसकी हत्या कर देते हैं। इसकी हत्या कर देते हैं 1206 में गजनी जाते हुए। ये गजनी जा रहा था और वहीं रास्ते में से पकड़कर मार देते हैं और इसे गजनी में ही दफनाया गया था। इसे गजनी में ही दफनाया गया था। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी हुआ इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसने स्थापना की थी गुलाम वंश की। इसने स्थापना की थी गुलाम वंश की। ठीक है, ये हमने अरबी और तुर्की आक्रमण देख लिया है। अगली वीडियो पढ़ेंगे हम गुलाम वंश। ठीक है, अगली वीडियो में हम गुलाम वंश पढ़ेंगे पूरे। ठीक है, कैसी लगी वीडियो ज्यादा से